नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग जो है ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जो कि साइंस स्पेशल रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आपको आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन कौन सा है जो गैस और पानी में प्रवेश को रोकता है? कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन कौन सा है जो गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो ये सुबेरीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुबेरीन जो है कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो कि गैस और पानी को जो है प्रवेश से रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में किसका प्रवाह वामावर्त होता है? दिए गए परिपथ में इसका प्रवाह वामावर्त होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो है प्रवाह जो है परिपथ में वामावर्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है नाभिकीय बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाभिकीय बल जो है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, तो ये झुकता है ऑक्सीन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सीन के कारण जो है पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन है जो कि उसका तना सूर्य की रोशनी की ओर झुकाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो ये शक्ति कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है? तो ये होती है अनुदैर्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुदैर्य जो है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहर कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है? पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है? तो ये होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में जो है स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा मौजूद होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। कार्य अगर शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? तो ये होता है 90 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 डिग्री जो है यह कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन पर लगाए जाने वाला बल के बीच का कोण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किससे संबंध रखता है? परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किससे संबंधित रखता है? तो ये रखता है डी ब्लॉक से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डी ब्लॉक में जो है 57 परमाणु क्रमांक वाला तत्व रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए किस कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है? अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए किस कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है? तो ये होती है पैरेनकाइमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पैरेनकाइमा जो है यह अंतर कोशिका प्रसार के लिए जो है कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समूह में निष्क्रिय गैस होती है?
किस समूह में निष्क्रिय गैस होती है? तो ये 18 समूह में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18वें समूह में जो है निष्क्रिय गैस को रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहते हैं? तो ये रहते हैं संवेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संवेग जो है यह एक सेल के विस्फोट के बाद जो है कई टुकड़े में अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में जो है संवेग संरक्षित रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार इसका पृथ्वी पर भार का कितना गुना होता है? किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार इसका पृथ्वी पर भार का कितना गुना होता है? तो ये होता है 1/6 गुना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1/6 गुना जो है यह किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है इसका पृथ्वी का भार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? तो ये होता है वृषण में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वृषण में जो है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो ये होती है 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 जो है ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो ये होते हैं 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 परमाणु संख्या वाले तत्व जो है या रासायनिक गुण जो है मैग्नीशियम के समान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को रखा गया है? तो ये 17वें समूह में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17वें समूह में जो है आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं होती है? निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं होती है? तो ये होती है अस्पायरोगायरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्पायरोगायरा जो है यह प्लांट में होते हैं जो कि जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है वह अभिक्रिया है जो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर कौन सा निष्क्रिय गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में आमतौर पर कौन सा निष्क्रिय गैस भरी होती है? तो ये भरी होती है नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है विद्युत बल्ब में आमतौर पर निष्क्रिय गैस भरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वनीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंफ्रासोनिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंफ्रासोनिक जो है
सर्वनीय रेंज से नीचे वाली आवृत्ति के ध्वनि तरंग को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? तो यह है तांबा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तांबा जो है इनमें से लचीला और कोमल धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? तो ये 1/6 गुना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1/6 गुना जो है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के इसके भार के गुना के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो यह है बेकिंग सोडा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा में जो है क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है? O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है O2 का उपयोग करके जो है पाइरूवेट का विभाजन में होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।